Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं रचा शर्मा। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि जनसुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पीके ने पटना के बापू भवन में महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा ऐलान किया और साफ कह दिया कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनसुराज की राजनीतिक दल बनाने के ऐलान से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर अपना प्लान भी अब बिल्कुल साफ कर दिया है। ऐसे में अब इस बात को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि सूबे की हर सीट पर उम्मीदवार उतारने जा रहे पीके का बिहार प्लान सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में किसे और कहां-कहां चोट करेगा। देखिए, पीके ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान उन मुद्दों पर सबसे अधिक फोकस किया जो लंबे समय से सियासत में उपेक्षित चल रहे थे। पीके ने पलायन, गरीबी, अशिक्षा जैसे मुद्दों की बात कही, बाढ़ की विभीषिका को भी फोकस पॉइंट पर लिया और जातिवाद, वंशवाद की राजनीति को भी निशाने पर रखा। पीके सर्वधर्म समप्रभाव और महात्मा गांधी की बात करते हैं। जनसुराज की राजनीतिक दल के रूप में मैदान में आने को लेकर उसकी आधिकारिक ऐलान को लेकर पीके ने जिस तारीख की घोषणा की वो भी राष्ट्रपिता की जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही चुना। इसके पीछे विपक्षी आरजेडी की ओर से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बी टीम बताने वाले नैरेटिव की काट भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यानी पीके चाहते हैं कि इसका काट निकाला जा सके। एक रणनीतिकार जब अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहा होता है तो प्लान भी होंगे, जाहिर सी बात है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पीके का बिहार प्लान क्या है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष से विपक्ष तक हर तरफ हलचल है। इसे आप 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, उन वोटर्स पर फोकस करना जो बदलाव चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है संगठन से लेकर सत्ता तक आबादी के अनुपात में भागीदारी हो। थर्ड पॉइंट गरीबी पलायन पर फोकस करना हो और चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि महिला और प्रबुद्ध वर्ग पर फोकस करना। अब पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज को 2 अक्टूबर के दिन आधिकारिक रूप से राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च करने का ऐलान किया था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सर्वे रिपोर्ट का भी जिक्र किया। पीके के मुताबिक इस सर्वेक्षण में बिहार की करीब 50% जनता अब बदलाव चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, नए विकल्प की चाह रखती है। सेकंड पॉइंट यानी कि संगठन से लेकर सत्ता तक आबादी के अनुपात में भागीदारी, इसको समझिए। देखिए, जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्ताधारी गठबंधन और तब सरकार में भागीदार रही विपक्षी आरजेडी के बीच लगातार क्रेडिट वॉर चल रही है, मतलब क्रेडिट लेने की होड़। तेजस्वी ये कहते हैं कि हमने किया, जेडीयू कहती है कि हमने किया। अब इन दो दलों के बीच चल रही होड़ के बीच पीके की जनसुराज ने दूर का दाव चल दिया। पीके की पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर ने पहले ही कहा था कि पीके ने संगठन, टिकट बंटवारे और शासन में जिसकी जितनी आबादी है उससे उतनी हिस्सेदारी देने की घोषणा कर दी, मतलब जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तीसरा पॉइंट समझिए, गरीबी और पलायन का मुद्दा पीके ने उठाया। इससे क्या होगा तो देखिए, प्रशांत किशोर की प्राथमिकता में लगातार गरीबी, अशिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे शामिल रहे। पीके कहते भी आए कि नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जितने भी लोग बाहर कमाने गए हैं या जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले ना मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की रोजी रोजगार बिहार में दिया जाएगा। ये हमारा पहला संकल्प है। चौथा पॉइंट को आप समझिए कि देखिए, महिला वोटर्स पर भी पीके की निगाहें हैं। महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है, जेडीयू को भी महिला वोटर्स ही सर आंखों पे बैठा के रखती है। नीतीश कुमार की मजबूती के पीछे भी उनका महिला वोट बैंक ही है। अब महिला संवाद जैसे बड़े आयोजन करके पीके ने ये तो संदेश दे दिया कि ये वोट बैंक उनके भी फोकस में है। यानी कि पीके ने ये कहा कि हम बिहार चुनाव में कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे।
पीके अगर महिला वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो नुकसान जेडीयू और बीजेपी दोनों को होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसे पीके ने अपने प्लान में शामिल किया है और चुनावी रणनीतिकार ने एक बड़े रणनीति के साथ चुनावी रण में उतरने की घोषणा भी कर दी है। अब पीके ने जो ये प्लान बनाया है या फिर पीके जो बातें बिहार की सियासत को लेकर करते हैं उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।